बीजेपी पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर से हमला बोला है। पुडुचेरी मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई गई है। सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी ने धन बल से सरकार गिराई है। चुनाव में पुडुचेरी की जनता इनको सबक सिखाएगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी ने दिखाया कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की और अब धन बल से सरकार गिरा दी। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब पुडुचेरी में विधायकों को प्रलोभन देकर इस्तीफा दिलवाना भाजपा का गलत तरीके से सत्ता हथियाने का नया तरीका बन चुका है। उन्होंने राजस्थान में भी अनैतिक तरीकों से सत्ता हथियाने की कोशिश की, जिसका यहां की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा इन तौर तरीकों से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं। आने वाले चुनाव में पुडुचेरी की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है पुडुचेरी मामले को लेकर, जहां पर कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। और अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी ने राजस्थान में भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। अगले चुनाव में पुडुचेरी की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी लगातार सत्ता हथियाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। पहले कर्नाटक, फिर एमपी और अब पुडुचेरी में विधायकों को लालच देकर इस्तीफा दिलवाना भाजपा का गलत तरीके से सत्ता हथियाने का नया तरीका है। उन्होंने राजस्थान में भी अनैतिक तरीकों से सत्ता हथियाने की कोशिश की थी, जिसका यहां की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब बात लेटर बम पर बीजेपी में बवाल की। प्रदेश बीजेपी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग करने के आरोप लगाए और उसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर आलाकमान से कर दी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन में पक्षपात के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि बेमौसम की बारिश है और इसे समझना होगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर गुलाबचंद कटारिया से खास बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। बीजेपी में अंदरूनी सियासत उफान पर है और नया मामला विधानसभा में पक्षपात का जो है वो आरोप लगा है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो नया पत्र आया है उसे किस प्रकार से देखते हैं आप? मेरे पास तो पत्र नहीं आया, लेकिन जैसे अखबार के माध्यम से पढ़ा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को कोई पत्र लिखा है तो प्रदेश अध्यक्ष जी से आने के बाद उनसे चर्चा भी करेंगे, पत्र भी देखेंगे। और मैं सोचता हूं कि जिन लोगों ने किस आधार पे शिकायत की, मुझे तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि राज्यपाल के अभिभाषण पे जो भी फर्स्ट रैंक के जितने लोग बोलना चाहते थे, एक एक के नाम पुकार के लिख करके बुलाए हैं। और इतने लोग तो पहले कभी नहीं बोले जितने अब की बार राज्यपाल के अभिभाषण बोले। ये ज़रूर है कि हमने लिमिट जरूर किया, सबको 10-12 मिनट में समाप्त करना, चाहे वो बड़ा सदस्य है, पुराना सदस्य है, नया सदस्य है, और जो नए हैं उनको भी पूरा बोलने का मौका दिया। इसलिए इसमें तो नहीं रहा सवाल। कहीं किसी ने जैसा कहा है कि मैं उनको स्थगन प्रस्ताव, तो मैं सोचता हूँ पहले 4 स्थगन प्रस्ताव आते थे, अब की बार हमने कोशिश करके 8 किया और 8 स्थगन प्रस्ताव केवल और केवल विपक्षी देता है। इसका मतलब हमारा कोटा बड़ा। पर्ची में तो किसी की भी निकल सकती थी, चाहे पक्षी निकले चाहे विपक्षी निकले। अब तो 100% हम ही लोगों को। लेकिन अध्यक्ष जी का कहना भी सही है और मैं भी मानता हूं कि सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो जो तुरंत करंट किसी विषय पर हो तो वो स्थगन का विषय वस्तु बनता है। तो वो स्वयं अध्यक्ष जी अपनी तरफ से भी ऐसे अच्छे विषय को कभी नहीं काटते, न कभी कम करते हैं। और हमको भी लगता है किसी का अगर हमको अप्रोच किए कि वैसा ये मेरा ये इम्पोर्टेंट ये विषय है, ये उसका कंटेंट है, मुझे अगर कागज देकर गए तो मैंने कोशिश करके उसको भी जुड़वाया है। तो सर, क्या मतलब आप लोगों से पहले चर्चा नहीं की उन्होंने और सीधे प्रदेश अध्यक्ष को भी लेटर लिख दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत कर दी आप लोगों की? देखो, ये जवाब तो वही दे सकते हैं शिकायत करने वाला। मैं तो शिकायत करने वाले की बात को मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगर मुझसे कोई बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। बाकी इस विषय में आपको भी अगर पूछना है तो वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उनको दर्द कहाँ है। तो क्या लगता है कोई
किस प्रकार का कोई षड्यंत्र चल रहा है पार्टी के अंदर ही? नहीं, षड्यंत्र तो नहीं लगता मुझे, लेकिन ये बेमौसम बारिश हुई है, इसको मुझे भी समझना पड़ेगा और जिन लोगों ने लिखा उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, जब कांग्रेस सरकार जो है वो आपको किसानों को लेकर घेर रही है, महंगाई को लेकर घेर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी के नेता आप लोगों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, ये सवाल तो वही जवाब दे सकते हैं, न तो मैं गिरा हूँ न मैं गिर सकता हूँ, कारण कि मैं बहुत दिमाग से साफ आदमी हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए हितकर होता है। मेरे जीवन में 40 वर्ष में ऐसी एक घटना नहीं आई हो जो पार्टी लाइन से अलग गई हो, तो मैं कोशिश करूंगा क्या बात है समझ करके उसका हल निकालूंगा। तो इसके पीछे एक बात ये भी बात सामने आ रही है कि ये वसुंधरा खेमे के जो तमाम विधायक हैं वो पार्टी में एक तरह से वसुंधरा राजे की लीडरशिप को माना जाए और उस प्रकार की कोई साजिश लगती है? मैं सोचता हूँ लीडरशिप को माना नहीं माना ये तो केंद्रीय